प्रभु को धन्यवाद। 95 भजन में भजनकर कहता है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। हमारा प्रभु महान है, उसके तुल्य और कोई नहीं है। आज हम उसके सम्मुख आए हैं। धन्यवाद के साथ हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे, प्रभु हमारी सहायता करें। आज की मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगी। सिस्टर भाग्यवती सुनील सिंक्रोली प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर एमी एबर एक गाना प्रस्तुत करेंगी और वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर मेर्सी जॉनसन प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की वचन की सेवकाई सिस्टर लिजी तोपिल के द्वारा की जाएगी। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर सुप्रिया शाह प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की बाइबल की सिस्टर सुसन देव ले लेंगे और सिस्टर डोली विसेक्शन प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। अभी सिस्टर भाग्यवती सुनील प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी। सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, महान सामर्थी अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपके चरणों के नजदीक में आते हैं। बीते दिन बीते समय आपने संभाला, एक बार फिर हम बहनों को आपके सम्मुख इस प्रकार से उपस्थित होने का अवसर दिया। स्वामी धन्यवाद। हर सप्ताह जो हमें आपके सम्मुख उपस्थित होने के लिए जूम प्लेटफॉर्म तैयार किया है, स्वामी हम आपको धन्यवाद देते। विशेषकर इस माध्यम को चलाने के लिए मर्सी आंटी को आपने अपनी महिमा के लिए उपयोग कर रहे हैं। स्वामी हम आपको धन्यवाद देते हैं। जितनी जुड़ी हुई बहनें हैं उनके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं और जुड़ना चाहते हैं, उन सभी के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जो हमारे बहन प्रार्थना में, गीत में और वचन में, बाइबल कुछ में अगुवाई करेंगी, उन सब के संग और साथ रहे, हर एक बात में अगुवाई कर हमारी प्रार्थना है। हम आपसे विनती करते हैं परमेश्वर, शुरू से अंत तक आप इस मीटिंग को चलाने में हमारी मदद कर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को इस प्रकार से सुना, धन्यवाद। सारी बातों में आपको महिमा देते हुए विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर एमी एबर एक गाना प्रस्तुत करेगी। प्रभु के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए एक गीत को गाना चाहती हूँ। हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम मुक्ति और जीवन लाए। तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम मुक्ति और जीवन लाए। पापी लिए बचाए मसीह तुम्हारी महिमा। पापी लिए बचाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। मेरे पाप क्षमा सबकी ना, मेरे दिल में दर्शन दीना। मेरे पाप क्षमा सबकी ना, मेरे
प्रभु से दिया मिलाए मसीह तुम्हारी महिमा। प्रभु से दिया मिलाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। सूली पर बरछी खाई तूने अमृत धार बहाई। सूली पर बरछी खाई तूने अमृत धार बहाई। दास सदा गुण गाए मसीह तुम्हारी महिमा। दास सदा गुण गाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। प्रभु के नाम की महिमा। बहुत बहुत धन्यवाद एमी मोड़। एक सुंदर गाना सुनने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया है। हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम मुक्ति और जीवन लाए, पापी लिए बचाए। इस सुंदर गाने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद है। इस गाने को बहुत अच्छे से गाने में सिस्टर एमी को प्रभु ने अनुग्रह दिए, इसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद है। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर मेर्सी जॉनसन प्रार्थना में अगुवाई करेगी। प्रभु जी ही स्तुति और महिमा कर। हम इतने बहनों को जुड़ने में मदद किया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। अच्छा गाना सुनने के लिए सिस्टर एमी का मदद किया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। आप स्वर्ग छोड़ इधर आकर हमारा, इसके लिए हम धन्यवाद। पाप को आपने लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। मीटिंग के लिए हम धन्यवाद। पिछले सिस्टर लीजी को आपके जी, उन्होंने जो हमारा आत्मीय उन्नति के लिए आप सहायता मदद करना, सिस्टर को आपका आत्मा के कंट्रोल के द्वारा में आप सहायता मदद करना प्रभु जी। हम सारे सिस्टर को आपके हाथ पे, हमको ग्रहण करने में, हमारे जीवन में उसको ओबे करने में आप सहायता मदद करना प्रभु जी। हम एक और बार रेजी सिस्टर को आपके हाथ, सारा प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर प्रभु जी। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अब वचन की सेवकाई का समय है, इसके लिए मैं सिस्टर लीजी को स्वागत करती हूँ। सिस्टर की तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी और जुकाम से पीड़ित है। हम प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे, प्रभु सिस्टर को सहायता करे। हम सुनने वालों को भी अनुग्रह मिलने के लिए हम प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। अभी सिस्टर का समय है। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। आवाज ठीक से आ रहे हैं ना? आ रहे। ओके। आज का जो है टॉपिक है मरियम के विषय में, जो सबसे पहले पुनरुत्थान की गवाह बनी, साक्षी बनी या गवाह बनी, उसके विषय में है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ इस प्रकार से मुझे एक और अवसर प्रदान किया है प्रभु के वचन के साथ खड़े रहने के लिए। मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ, स्पेशली मर्सी सिस्टर को। तो आज हम पढ़ेंगे
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 चैप्टर 28 चैप्टर का 1 से 9 तक मैं पढ़ूंगी। उसके अनुसार मैं आज का वचन दूंगी। सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन वो फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा फुंडोल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले की नाई उज्ज्वल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा, और देखो वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। और वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। और देखो यीशु ने मिला और कहा सलाम, और उन्होंने पास आकर और उसके पाँव पकड़कर उसको दंडवत किया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हाँ, यहाँ पर पद 1 में लिखा है सबत के दिन। हम सब विश्वासी लोग हैं, हम सबको मालूम है सबत क्या होता है। इसराइलियों में प्रचलित, यहूदियों में प्रचलित एक दिन रहता है सप्ताह में, सबत के दिन। सबत के बाद पहले सप्ताह के पहले दिन भोर के समय मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने गई। सबत के बाद यहाँ पर लिखा है यहूदियों का सबत से है। यहूदियों का सबत शुक्रवार की संध्या से लेकर शनिवार की संध्या तक होता था। शुक्रवार फ्राइडे टू शाम से लेकर सैटरडे शाम तक। उनके यहाँ दिन की गणना इसी से होती थी, दिन की गणना। यदि हम इस विषय को ध्यान से समझेंगे तो कुछ लोगों का मानना है कि यीशु को शुक्रवार नहीं बल्कि बुधवार की दोपहर या संध्या के समय क्रूस पर चढ़ाया गया था। यहाँ आमतौर पर हम जानते हैं शुक्रवार के दिन गुड फ्राइडे हो, मतलब गुड फ्राइडे पूरे वर्ल्ड में साल में एक बार मनाया जाता है। यीशु मसीह को उस दिन क्रूस पर चढ़ाया करके। तो लेकिन कुछ लोगों का मानना है शुक्रवार को नहीं, बुधवार दोपहर को लेकर, तभी वो 3 दिन और दिन का वो पूरे हो जाते हैं। इस प्रकार 3 दिन पूरे होकर शनिवार बीत गया। इसके बाद सप्ताह के पहले दिन मतलब रविवार प्रातःकाल मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने पहुंची। मत्ती में यहाँ पर लिखा है इस प्रकार से। एक दूसरे अन्य सुसमाचार में ऐसे लिखा है कि मरियम अकेली गई है करके, लेकिन यहाँ पर लिखा 2 जन थे वहाँ पर जब कब्र को देखने गई। तो हाँ, ये जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था तब भी कुछ वहाँ पर मरियम लोग उपस्थित थी वहाँ पर। उनमें एक मरियम मगदलिनी थी, दूसरी याकूब और योसेस की माता मरियम थी। यही दोनों कब्र पर आई। उस समय यहूदियों का या अन्य जातियों में भी एक प्रथा किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो पहले 3 दिनों के भीतर लोग कई बार उसकी कब्र पर जाते थे। यहाँ पर भी ऐसे एक प्रथा है। दूसरे मतलब प्रोटेस्टेंट में मैं इतने नहीं देखा, लेकिन दूसरे में देखा है कि वे लोग जाते हैं कब्र को देखने, है ना, कब्र पर जाते हैं। और यहाँ पर मतलब यहूदियों में ऐसा एक प्रथा थी। क्यों जाते थे उन लोग? इसका कारण ये भी था कि वे निश्चित करना चाहते थे कि वास्तव में मर चुका कि नहीं, या बेहोशी हालत में है तो उनको बचाया जा सके। कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसी अवस्था में दिखाई देता था कि मानो मर गया हो, जबकि उसके जीवित होने की संभावना बनी रहती थी। इसलिए जो प्रेम करते एक दूसरे, मतलब बहुत ही अधिक प्रेम करते हैं, वे देखने जाते थे कि कहीं उसे बचाया तो नहीं जा सकता। उस समय ऐसी प्रथा प्रचलित थी। तो सबसे पहले कब्र पर यही स्त्रियां पहुंची।
चेले नहीं है, ये याद रखना है, शिष्य नहीं है। 11 शिष्यों में से कोई भी वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। एक चेला तो आप जानते हैं उनकी क्या हुआ है ना, फांसी लगा कर वो जीवन से हाथ धो के बैठ गया। बाकी किसी ने भी यीशु के शरीर को देखने का साहस उनमें उन्होंने नहीं किया। वे भय और डर के कारण छिपे हुए थे, ये हम सब जानते हैं। परंतु इन 2 स्त्रियों ने ये साहस दिखाया कि पुरुष जो ऐसा साहस दिखाया जो पुरुषों में दिखाई नहीं दिया है ना। यूहन्ना 20:1 में लिखा है, मरियम सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी अभी अंधेरा ही था तब कब्र पर पहुंची और देखा कि पत्थर हटाया जा चुका है। तो वे उस समय पहुंची जब अभी पूरी तरह उजाला भी नहीं हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, मतलब उनके जीवन में यदि हम देखते हैं तो वे अंधेरे से नहीं डरे, ना समाज से डरे। उन्हें ये भय नहीं था कि उनका प्राण जा सकते हैं या लोग उन्हें भी शिष्यों के साथ ही समझकर पकड़ सकते हैं। फिर भी वे गई क्योंकि उनका प्रेम उनके भय से बड़ा था। उनका प्रेम क्या था? उनके भय से बड़ा था। ये याद रखना, मैं बिल्कुल ध्यान से सुनना है। प्रेम उनके भय से बड़ा था। इसलिए बाइबल कहती है, वचन में लिखा, सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। सिद्ध प्रेम, उसमें किसी भी प्रकार का लेश मात्र भी भय का भय नहीं दिखाई देता। उसको कहते हैं सिद्ध प्रेम। जब किसी के प्रति सच्चा प्रेम होता है तो भय अपने आप दूर हो जाता है। तो आप जानते हैं, इसको उदाहरण यदि मैं बोलूं तो कुछ लड़कियां स्वभाव से बहुत डरपोक होती है। कुछ लड़कियां स्वभाव से बहुत डरपोक होती है। रात के 8 बजे के बाद वे घर के एक कमरे से दूसरे कमरे भी अकेले जाने का साहस नहीं करती है ना। ये सब शायद हमें से कई लोग ऐसे गुजरे होंगे। अभी हम बहुत बुजुर्ग हो गए तो इतना डर नहीं लगता, लेकिन पहले ऐसे डरते थे। लेकिन है ना, तो कुछ लड़कियों की बात मैं कह रहे, सबकी नहीं बता रहे। लेकिन यदि वे किसी पुरुष से प्रेम करने लगे, वह उन्हें रात 2 बजे मिलने के लिए बुलाए तो वो लड़की बिना डरे घर से निकल जाती है। ये बात सही है ना? आप भी सहमत होंगे, है ना। तो जो डर से अभी तक वो डरी थी, एक कमरे से दूसरे कमरे डरती थी जाने से, लेकिन एक पुरुष से अगर प्रेम करती है तो वो जहाँ बुलाएंगे रात ना दिन देखे चल पड़े। ऐसे अनेक उदाहरण हम सुनते हैं। लेकिन क्यों मैंने बताया, उससे ये साहस कहाँ से मिला? एक प्रेम। तो उसको बढ़ावा नहीं दे रही हूँ मैं, लेकिन जब प्रेम बढ़ जाता है तो रात का अंधेरा, चोरों का भय, परिवार का डर भी पीछे हट जाते हैं। सचमुच में क्या होता है, प्रेम भय को बाहर निकाल देता है। इसी बात को आत्मिक जीवन में यदि लागू करें तो बहुत से लोग क्या है, खुले रूप से यीशु के पक्ष में खड़े होने से डरते हैं। वे लोग किससे डरते हैं? खुले रूप से समाज से, परंपराओं और लोगों की प्रतिक्रिया से भयभीत रहते हैं। उन्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे, है ना। समाज से उन्हें निकाल दिया जाएगा, उन्हें कुछ सुविधाओं का नुकसान होगा जो गवर्नमेंट देते हैं, उसकी नुकसान के वजह से क्या है, कई बार डरते। इसलिए वे खुलकर प्रभु की आराधना या गवाही देने का साहस नहीं करते हैं। वो बोलेंगे कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं, लेकिन उनके कार्य में वो नहीं है। वे कहते हैं हम घर पर ही आराधना देख लेंगे, सभा में नहीं आ सकते क्योंकि इसमें साहस की कमी होती है। तो क्या है, परंतु इसका वास्तविक कारण साहस की कमी नहीं है, बल्कि प्रभु के प्रति प्रेम की कमी है। तो यदि हमारे हृदय में प्रभु यीशु के प्रति सच्चा और गहरा प्रेम होगा तो हम किसी मनुष्य से नहीं डरेंगे, है ना। तो ऐसा कई उदाहरण आप देख सकते हैं हमारे देश में भी, बाहर के देशों में भी। कई महिलाएं, बहनें जो अपने भरी जवानी जो है परमेश्वर के लिए दे दिया, समर्पित किया। क्यों? क्योंकि प्रभु से वे लोग इतना प्रभावित हो गया और प्रेम करते थे यीशु मसीह से। इसलिए अपना देश को भी छोड़ के क्या है, कई महिलाएं अपने पति के साथ में
अपने देश में आए और उनके जीवन में बहुत तकलीफ़ें हुई, मृत्यु भी आए, बच्चे मर गए, तो भी डट के रहे। इसलिए मैं और आप क्या है आज इस परमेश्वर को जान पाए, ये हमें भूलना नहीं। तो प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता। कहाँ लिखा है? पहला यूहन्ना 4:18 में लिखा है, प्रेम में भय नहीं होता वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय में दंड का विचार रहता है। जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ है। तो जब हमें क्या करना है, इसी कारण हम जानते हैं यहाँ पर दोनों स्त्रियाँ पुनरुत्थान की पहली साक्षी बनी, वो प्रेम के कारण। ये जो दोनों स्त्रियाँ पहली साक्षी बनी। प्रभु ने किसी पुरुष को नहीं बल्कि 2 स्त्रियों को सबसे पहले महान समाचार सौंपा। ये याद रखना है। बाइबल कहती है कि किसी भी बात की पुष्टि के लिए 2 गवाह आवश्यक है ना? बाइबल में ये लिखा, किसी बात की पुष्टि के लिए 2 गवाह आवश्यक है। यहाँ पर भी हम देखते हैं परमेश्वर ने 2 स्त्रियों का गवाह बनाकर अपनी व्यवस्था को पूरा किया है। तो उसी समय की हम यदि जाने, यहूदी संस्कृति में स्त्रियों की गवाही को विशेष महत्व नहीं दिया जाता था। पुराने समय में स्त्री लोग गवाही देते हैं या बोलते हैं तो चुप रहने को बोलते हैं, बिठा देते हैं, सामने नहीं आना, इस प्रकार का नियम था। परंतु प्रभु यीशु ने उस परंपरा को तोड़ दिया। अपने पूरे सेवा काल में उन्होंने अनेक परंपराओं को जो मनुष्य ने बनाए है उसको चुनौती दिया है कई बार, है ना? और इसीलिए यहूदी लोग जो है उनके पक्ष में खड़े नहीं रहते थे और उन्हें बुरा कहते थे। यीशु संस्कृति के बंधनों में बंधने वाले नहीं थे। वे क्या है, हमेशा सत्य के पक्ष में खड़े हुए हैं यीशु मसीह। इसलिए सभी बहनों के लिए ये एक आनंद का समाचार है। यीशु स्त्रियों पर भी विश्वास करते हैं, इसी कारण उन्होंने अपने पुनरुत्थान का पहला संदेश स्त्रियों को सौंपा है ना? वहाँ देखिए कोई भी पुरुष नहीं आया वहाँ पर, ध्यान देना है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि डर के मारे उन लोग भाग गए थे। इनमें बहुत साहस परमेश्वर ने भर दिया, है ना? तो यीशु मसीह स्त्रियों पर भी विश्वास करते हैं। इसलिए क्योंकि मैं क्यों बताया ऐसे, यदि पुरुष को बोलते हैं कि पुरुष को खड़ा करते हैं वहाँ पे, मतलब चेलों को, उन लोग आसानी से बताते हैं, मतलब आसानी मतलब समय लेकर सोचेंगे कि कल के दिन में बताएंगे। पास में कोई ढाबा है तो वहाँ जाके चाय पिएंगे, खड़े रहेंगे, फिर उसके बाद में धीरे से 2 दिन के बाद में बताएं। लेकिन स्त्रियों में ऐसा नहीं है, कुछ भी सुनते हैं तो जल्दी से बोलने की एक प्रवृत्ति है उनके अंदर, है ना? कुछ भी सुनते हो तो जल्दी उनको उस बात को जो है बताना है किसी से। तो प्रभु को मालूम है, इसलिए वहाँ पर हम देखते हैं स्त्रियों को ये मतलब खड़ा होना पड़ा, वहाँ पर जाना पड़ा उनको, है ना? परमेश्वर दर्शन दिया उनको। तो हम ये भी देखते समरिया स्त्री के विषय में भी, है ना? यूहन्ना चैप्टर 4 में भी लिखा है, यीशु मसीह है करके वो जान गई तो तुरंत नगर में गई और सब लोगों को बुला कर ले आई। इस प्रकार उसने सबसे पहले शुभ समाचार का प्रचार किया उसकी गांव में, ठीक है ना? तो वहाँ पर भी एक स्त्री है ना जो सुसमाचार की जो प्रचार वहाँ पर जाके करती है। तो दूसरी ओर शिष्य होने के बावजूद प्रेरितों को अन्य जातियों के पास जाने में समय लगा। दूसरी बात यदि हम देखेंगे तो चेले लोग को जाने में टाइम लगा है, क्योंकि हम जानते हैं उन लोग शुरू में क्या है, यहूदियों में ही प्रचार करते रहे। यीशु मसीह के चेले कम से कम 38 ईयर्स वे लोग यहूदियों के बीच में ही प्रचार किया। बाद में परमेश्वर ने पतरस को दर्शन दिया जिसमें आकाश से एक बड़ी चादर उतरी जिनमें अनेक प्रकार के पशु, रेंगने वाले जीव जंतु थे। परमेश्वर ने कहा उठ पतरस,
मार कर खाओ। पतरस ने उत्तर दिया, मैंने कभी अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। तब प्रभु ने क्या कहा, जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध न कहना। इसके बाद पतरस कुरनेलियुस के घर गया और अन्य जातियों के लिए भी सुसमाचार का द्वार वहां पर खुल गया है ना। तो टाइम लगा। अब दूसरी बात, दूसरे पद में हम आएंगे तो अभी एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा, कब्र के पास आया, पत्थर को लुढ़का कर उस पर बैठ गया। 28 का 2 मत्ती रही समझा 28:2। तो बाइबल में जब भी परमेश्वर ऐसे इतिहास हिस्टोरिकल कुछ घटनाएं होती है, बदलने वाला होता है, इतिहास बदलने वाला कोई महान कार्य करते हैं, तब उसके साथ असाधारण चिन्ह भी दिखाई देते हैं। बाइबल में यदि आप पूरे पढ़ के देखो, कुछ बदलावट आना है अब तो परमेश्वर भूइंडोल के द्वारा बातें किए। जब यीशु ने क्रूस पर अपने प्राण त्यागे तब भी भूकंप आया था। जब वे मृतकों में से जी उठे तब भी एक बड़ा भूकंप हुआ। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि इस बात का संकेत था कि ये मानव इतिहास में एक नया युग आरंभ हो रहा है ना। एक नया युग आरंभ हो रहा है। मनुष्य किसी बड़े उत्सव पर हम जानते हैं पटाखे चलाता है ना। जैसे जानते हैं ना, अब बड़े बड़े त्योहार आते हैं, अन्य जातियाँ क्या करते हैं, पटाखे चलाते हैं। परंतु परमेश्वर जब अपने महान कार्य प्रकट करते हैं तो सारी सृष्टि उसकी गवाही देती है। तो यहाँ पर एक बड़ा भूकंप होता है। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के दोनों अवसरों पर भूकंप आया। ये इंसान के सारे पटाखों से बड़ा है, बड़ा सा भूकंप आया। भूकंप आया तो स्वर्ग से उतरने वाला एक स्वर्गदूत, उसका बिजली के समान चमकता स्वरूप है ना, कब्र के पत्थर को लुढ़काया जाना, ये सब इस बात का सामर्थ्य चिन्ह थे कि परमेश्वर एक नया युग आरंभ कर रहे हैं और उद्धार का कार्य पूर्ण हो चुका है। ये था, उसका एक चिन्ह था। तो निर्गमन 19:18 में भी हम पढ़ते हैं, सीनै पर्वत पर जब इस्राएलियों को व्यवस्था देने वाले था परमेश्वर, तब यहोवा आग में पर्वत पर उतरे, पूरा जो पर्वत धुएं से भर गया और पृथ्वी कांप उठी। इस प्रकार परमेश्वर की महिमा और उपस्थिति को प्रकट करने के लिए प्रकृति स्वयं गवाही देती है ना। तो वहाँ पर एक घटना हुई और फिर हम देखते हैं सीनै पर्वत पर न्याय ये जो वाजा वगैरह दे रहा था, तब परमेश्वर की उपस्थिति के कारण वहाँ पर भी भयंकर भूकंप हुआ। तो परमेश्वर मूसा जो है परमेश्वर की उंगली से लिखी हुई आज्ञाओं को प्राप्त करने के लिए पर्वत पर चढ़े, और जब परमेश्वर उतरे तब पूरा पर्वत कांप उठा। ये एक नए युग का आरंभ का चिन्ह था उस समय भी। उसी प्रकार यीशु के पुनरुत्थान के समय भी भूकंप आया, क्योंकि अब उद्धार के इतिहास में एक नया युग का आरंभ हो रहा था। इसी समय प्रभु का स्वर्गदूत भी प्रकट हुआ। तो बाइबल में जब जब किसी महान कार्य नए युग की शुरुआत होने वाली होती है, तब तब स्वर्गदूतों का प्रकट होना दिखाई देता है। हम देखते हैं शिमशोन के जीवन में, शिमशोन के जन्म के पहले उसके पिता मनोह और उसकी पत्नी के पास स्वर्गदूत आया। यीशु के जन्म से पहले भी स्वर्गदूत ने मरियम और यूसुफ को संदेश दिए। इसी प्रकार यीशु के पुनरुत्थान के अवसर पर भी प्रभु का एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ। तो हम देख सकते हैं जब इस प्रकार से जब स्वर्गदूत आया तो लिखा है, प्रभु का एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा, कब्र के पास आया, पत्थर को लुढ़का कर उस पर बैठ गया। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि स्वर्गदूत ने पत्थर इसलिए नहीं हटाया कि यीशु बाहर निकल सके। यीशु को बाहर निकलने के लिए हटाया नहीं है। अगर नहीं निकालते तभी यीशु मसीह बाहर आता। पुनरुत्थान के बाद महिमा में शरीर के लिए बंद पत्थर कोई बाधा नहीं था उनके लिए, क्योंकि अगर बंद कमरा है तो अंदर आ सकता है, तो बंद
कब्र के अंदर भी क्या है, यीशु मसीह बाहर उसमें से आ सकता है। बाद में हम देखते हैं कि यीशु बंद दरवाजों के भीतर भी अपने चेलों के पास बीच में प्रकट हुए। तो पत्थर क्यों हटाया गया? इसलिए हटाया गया कि स्त्रियां और अन्य लोग भीतर देखकर जान सके कि कब्र खाली है, ये देखने के लिए, है ना। लोगों ने क्या किया, लोगों का जो विचार था कि अब यीशु मसीह जी उठेगा नहीं। अगर यीशु मसीह के चेले उठा के ले जाते हैं तो इसलिए उन लोग उस जगह को बहुत ही अच्छा बंदोबस्त करके बहुत ही अच्छी तरह से उसको बंद किया था। लेकिन ये प्रमाण देने के लिए प्रभु सचमुच में जी उठे हैं। हम देख सकते हैं यीशु मसीह सचमुच जी उठा है, यह प्रमाण देने के लिए पत्थर को हटाया गया है। इसलिए पत्थर हटाना यीशु को बाहर निकालने के लिए नहीं, बल्कि संसार को ये दिखाने के लिए था कि वो नहीं है। और तीसरे पद में हम पढ़ते हैं, उसका रूप बिजली के समान था और उसके वस्त्र हिम के समान श्वेत थे। किसके? स्वर्गदूत के, है ना। उसके वस्त्र हिम के समान श्वेत थे। वहां पर उनका नाम नहीं दिया गया, हो सकता मिकाएल हो, जिब्राइल हो, कोई अन्य स्वर्गदूत हो, ये बाइबल नहीं बताती। परंतु उसका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और महिमामय था। उसके वस्त्र बर्फ के समान उज्जवल और निर्मल थे। तो बाइबल में हम देख सकते हैं यूहन्ना प्रेरित ने जब स्वर्गदूत को देखा तो उसके सामने गिरकर प्रणाम करने लगा। तब स्वर्गदूत ने कहा, मुझे दंडवत मत कर, परमेश्वर की आराधना करो। कहाँ लिखा है? प्रकाशित वाक्य 22:8 से 9 तक हम पढ़ सकते हैं। वहाँ पर लिखा है, मुझे दंडवत मत कर, क्योंकि परमेश्वर की आराधना करना। क्योंकि मतलब यदि मान लीजिए मैं और आप स्वर्गदूत को देखते या स्वर्गदूत हमारे सामने आ जाता है तो क्या है, हम पूछेंगे नहीं आप कौन है करके, नहीं, हम उनका रूप देख के हम दंडवत करेंगे, मतलब झुक जाएंगे सिर, ऐसा है। उतना महिमा में परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले स्वर्गदूत ऐसे होते हैं जो उनके सामने दंडवत करते जाएंगे, कोई गुंजाइश नहीं। मतलब हम डर तो रहेंगे, लेकिन क्या है, हम दंडवत करेंगे, जैसे यूहन्ना ने अपने जीवन में किया। जब वो दंडवत करने जा रहा था तो उन्होंने मना किया कि नहीं, मुझे दंडवत मत करना, परमेश्वर को ही आराधना कर, क्योंकि स्वर्ग से आया है, अलग जगह से आया, महिमामय प्रकाश से भरे हुए उस स्वर्ग से आए हुए लोग हैं, यानी स्वर्गदूत है ना। तो इससे पता चलता है स्वर्गदूतों का स्वरूप कितना महिमामय होता है। फिर भी वह स्वयं आराधना नहीं लेते, बल्कि सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। सोचिए, तो अगर किसी इंसान की बात कहे तो ऐसा बनाते इंसान को, तो क्या है, जल्दी से वो पाप में गिर जाता है। और कोई आराधना करने जाते हैं तो बोलेगा, हाँ भाई तुम दंडवत करो मेरी, है ना। हम देखते हैं चारों तरफ लोग क्या बोलेंगे कि मेरी आराधना करो, हैं, सिर भी झुका के देंगे, पैर भी देंगे, तुम झुक के प्रणाम करो मेरी। लेकिन यहाँ पर देखिए, उन लोग स्वयं परमेश्वर को महिमा, केवल परमेश्वर ही महिमा के योग्य है। तो ये भूकंप, स्वर्गदूत का प्रकट होना, उसका तेजस्वी स्वरूप, पत्थर को हटाया जाना, ये सब इस बात की घोषणा कर रहे थे कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा उद्धार के इतिहास में एक नया युग का शुरुआत हो चुका है। और 14 पहर में हम देख सकते हैं, पहरेदार उसे देखकर इतने डर गए कि कांप उठे और मरे हुए मनुष्यों के समान हो गए। यही बात मैं अभी पहले बोल दिया। वे पहरेदार देख कर डर गए और मरे हुए के समान। हमारे एक विरोधाभास दिखाई देता। विरोधाभास समझते होंगे आप, कि जिन लोगों को विश्वास था कि यीशु मर चुके हैं, वही यीशु अब जीवित है। मतलब मरा हुआ व्यक्ति जीवित है
और जो सैनिक जीवित थे वे भय के कारण मरे हुओं के समान भूमि पर पड़े थे। ये इसको कहते हैं विरोधाभास। मरे हुए व्यक्ति को मरा पड़ा रहना चाहिए ना, और जीवित को जीवित रहना, लेकिन उल्टा हो गया है ना। यीशु मर चुके हैं, अब जीवित है। सैनिक लोग जीवित थे, वे भय के कारण मरे हुओं के समान भूमि पर पड़े थे। सैनिकों ने सोचा था कि चेले लोग आकर यीशु का जो लाश चुरा के ले गए होंगे, इसलिए वे पूरी तैयारी के साथ, क्या है मतलब उनका ये सोच था कि यीशु का शव जो चुरा के ले जाएगा, वे पूरी तैयारी के साथ कब्र की रखवाली कर रहे थे। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि स्वर्ग से एक स्वर्गदूत आ जाएगा करके। वे शिष्यों को आने के लिए तैयार थे, परंतु स्वर्गदूत के आने के लिए कभी नहीं सोचा कि चेले आएंगे, क्योंकि 12 चेले, 12 में से एक गया, 11 तो है, 11 एक साथ आके हमसे लड़ेंगे और ले जाएगा, और फिर डिक्लेयर करेंगे कि अरे जीवित हो गया करके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। वहाँ बच्चे शिष्यों के आने के लिए वे तैयार थे, परंतु स्वर्गदूत आने के लिए वे लोग तैयार नहीं थे। इसलिए वे लोग जब देखा तो डर के मारे गिर गए। 5वें पद में हम पढ़ते हैं, मत डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम उस यीशु को ढूंढ रही हो जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया था। स्वर्गदूत ने सबसे पहले उनके भय को दूर किया, है ना। क्या बोला? मत डरो। ये बात हम सब जानते हैं, शायद 365 बार बाइबल में लिखा मत डरो, मतलब पूरे साल के लिए, एक एक दिन के लिए प्रभु क्या कहता, मत डरो। क्योंकि डरने वाली बातें चारों तरफ है, आज के समय में और भी ज़्यादा। तो भय, सबसे पहले स्वर्गदूत ने उनका भय को दूर किया। वो जानता था कि प्रेम के कारण अपने प्रभु को खोजते हुए वहाँ पर ये लोग आए हैं, है ना। तो 6वें पद में लिखा है, वो यहाँ नहीं है, क्योंकि जैसा उसने कहा था वैसे ही वो जी उठा है। आओ वो स्थान को देखो जहाँ वो रखा गया था। वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा। ही इज़ नॉट हियर, ही इज़ रिजन। अभी बहुत से लोग, हम जानते हैं, जब यरूशलेम में उस स्थान को देखने जाते हैं तो कई लोग प्रभु यीशु मसीह के कब्र जो है जहाँ रखा है मानते हैं, वहाँ पर यही देखने को जाते हैं। तो वहाँ पर लिखा ही देता है, ही इज़ नॉट हियर, ही इज़ रिजन। हर भाषा में वहाँ पर लिखा हुआ है, वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। किसने बोला? स्वर्गदूत ने बोला, है ना। तो आज यही ये संदेश है जो उस दिन स्वर्गदूत ने सबसे पहले सुनाया था, है ना। तो वास्तव में प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं। और हाँ, वहाँ पर यरूशलेम में यदि आप जाते हैं तो वहाँ जहाँ यीशु मसीह का कब्र था, वहाँ कब्र का द्वार और उसके सामने रखा जाने वाला बड़ा गोल पत्थर आज भी देखा जा सकता है। कब्र का जो द्वार है चौकोर आकार का है, जबकि उसे बंद करने के लिए एक विशाल गोल पत्थर लुढ़काकर उसके सामने लगाया जाता था। तो स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, आओ उस स्थान को देखो जहाँ वह रखा गया था। इसलिए पत्थर केवल उस उद्देश्य से हटाया गया कि लोग भीतर देखकर स्वयं जान ले कि यीशु वहाँ पर नहीं है। तो फिर यहाँ पर हम देखते यदि परमेश्वर की आज्ञा हो तो स्वर्गदूत बड़े से बड़े पत्थर भी क्या है और बाधाओं को भी हटा सकते हैं हमारे जीवन की। यदि परमेश्वर, है ना, कहता है तो स्वर्गदूत, है ना, जैसे पत्थर को हटाया, वैसे हमारे जीवन में कई बाधाएं आते हैं प्रतिदिन के जीवन में। पत्थर सा जैसा हमको दिखाई देता है उसको हटा सकते हैं, और हटाते भी हैं आज भी। तो ना कई बार हम में से बहुत लोग अपने जीवन में अनेक अवसर पर देखते होंगे जब परमेश्वर ने हमें बड़े बड़े दुर्घटनाओं संकटों से बचाया। मेरे जीवन में भी कई बार ऐसे घटनाएं आई, लेकिन प्रभु ने अद्भुत रीति से मुझे बचा लिया, है ना।
कई लोग बोलते हैं ना, बड़े बड़े दुर्घटनाओं से बचाया है। एक व्यक्ति जो दलदल में फंस रहा था, उसके विषय में मैंने कहीं पढ़ा है या सुना है कि वो दलदल में विश्वासी था, अकेले था, वो दलदल में फंस रहा था, जाते जाते भटक गया और उस समय उसका प्राण निकलने को बचा, बस पूरा जो है पैर से सिर तक उसका मतलब शरीर डूब गया था। उस समय उसने उस दलदल के उस ओर देखा कि किसी का हाथ उसकी तरफ आ रहा, बस इतना ही देखा उसने और अगले क्षण में वो उस पार हो गया। फिर देखने के लिए मुड़ा, कौन मेरे को बचाया, तो दिखाई नहीं दिया। वास्तव में एक सरदूत हो सकता है वो, है ना, वो था। तो परमेश्वर अपने लोगों को क्या करते हैं, सरदूतों को भेजता है। कई बार हमें कई संकटों से बचाता है। हाँ, हो सकता है कि हमने उसे अपनी आंखों से ना देखा हो, परंतु परमेश्वर सरदूतों के द्वारा अपने संतानों की रक्षा करते हैं। तो इब्रानी 1:14 में हम पढ़ते हैं, सरदूत उद्धार पाने वालों की सेवा के लिए भेजी गई सेवक आत्माएं हैं। उद्धार पाने वालों की सेवा के लिए भेजी गई सेवक आत्माएं हैं, इब्रानी 1:14 में। कि मतलब हमारे साथ स्वर्गदूतों का मतलब स्वर्गदूत रखे हैं परमेश्वर हमारी रक्षा के लिए, है ना। तो ये हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन परमेश्वर करता है। तो इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि वो अपने स्वर्गदूतों के द्वारा हमारी रक्षा भी करता है। हम जैसे जानते हैं, इस संसार के बड़े बड़े नेता हैं लोग, उनके अंगरक्षक बॉडी गार्ड्स, है ना। अगर मोदी जो है कहीं जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर हमारे, उसके बगल में बॉडी गार्ड्स रहते हैं, है ना, काई के लिए, उनकी रक्षा के लिए। देखो, इंदिरा गांधी जब मर चुकी, उस समय क्या बॉडी गार्ड्स नहीं थे क्या? उसी ने ही उनको ख़त्म कर दिया। और राजीव गांधी के समय में भी ऐसा ही हुआ ना। तो अंगरक्षक कितने भी हो, लेकिन परमेश्वर उससे कहीं अपनी संतानों को इससे बड़ी स्वर्गीय सुरक्षा प्रभु अपने लोगों को देता है ना, खतरों से बचाता है। लेकिन आप बोलेंगे नहीं सिस्टर, लेकिन कई विश्वासी भी मर जाते हैं एक्सीडेंट में, ये सवाल आया होगा मन में। हाँ, जब किसी विश्वासी के जीवन की इस पृथ्वी पर का निर्धारित समय या अवधि पूरी हो जाती है, तो परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार अपने पास बुला लेते हैं। मतलब सरदूत तब तक खड़े रहते हैं जब उसका समय हो चुका, यानी उनके इसके संसार से निकलना है, तो उन लोग हट जाते हैं। तब क्या होता है, मृत्यु आ जाती है ना। तब उनको मरना ही है, क्योंकि एक ही बार मरना है और फिर परमेश्वर के उसी में खड़े होना है ना। तो बार बार इंसान मर नहीं सकते, तब तक परमेश्वर की स्वर्गदूतों का पहरा है। लेकिन जब वो संसार से जाना होता है, तब हट जाते हैं स्वर्गदूत। इसलिए विश्वासी का जीवन और उसकी मृत्यु दोनों ही परमेश्वर के हाथ में। अब आएंगे हम 7वें पद में, जल्दी से समाप्त करूंगी। फिर शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि मरे हुओं में से जी उठा, वो तुमसे पहले गलील जा रहा है, वहां तुम उसे देखोगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। तो सरदूत ने स्त्रियों को केवल सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं कहा कि जीवित हो गए, बल्कि ये भी आदेश दिया है कि तुरंत जाकर शिष्यों को सुसमाचार देना। प्रभु इनसे पहले गलील जा रहे थे और वहीं चेले उन्हें प्रत्यक्ष देखेंगे। तो ये पहली पुनरुत्थान की गवाह बन गए, है ना, ये लोग। तो उसमें मरियम और उसके साथ में एक और मरियम थी, दोनों। सरदूत ने स्त्रियों से कहा, जाओ उसके चेलों से कहो कि वह मरे हुओं में से जी उठा है, वो तुमसे पहले गलील जा रहा है, वहां तुम उसे देखोगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया, है ना। सरदूत ने केवल ये नहीं कहा कि वो जी उठा, बल्कि ये भी बताया कि गलील जा रहे हैं, वो वहां भी उनसे मिलेंगे, है ना। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ ये है
पुनरुत्थान के बाद भी यीशु मसीह जीवित थे, चलते फिरते थे और अपने शिष्यों से मिलने वाले थे। ये भजन संगीता में भी हम पढ़ते हैं, भजन संगीता 16:8 से 11 तक, वहाँ पर एक प्रोफेसी को हम देख सकते हैं, भविष्यवाणी। मैंने यहोवा को सदा सदा अपने सन्मुख रखा है, क्योंकि वो मेरे दाहिने हाथ में है, और इसलिए मैं न डगमगाऊंगा। इसलिए मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा मगन है और मेरा शरीर भी निश्चिंत रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरी उपस्थिति में परिपूर्ण आनंद और तेरी दाहिनी हाथ में सदा सुख है। तो ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के लिए दाऊद ने किया है। तो अब हम 8वें पद में हम देख सकते हैं, तब वे स्त्रियां भाई और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र निकलकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ी। तो वो किसी मनुष्य को स्वर्गदूत का सामर्थ्य दर्शन होता है तो उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है ना। कि मतलब मैंने शुरू में बताया कि अगर इन लोगों को बहुत भय अंदर डरे हुए थे, बड़े आनंद भी अंदर था। और जैसे मैं शुरू में बताया, अगर स्वर्गदूत को देखेगा तो हम क्या करेंगे, दंडवत करने की इच्छा होगा। तो दानियल के साथ भी ऐसा ही हुआ था, है ना। वो दानियल जब स्वर्गदूत के दर्शन हुआ, उसके बाद में लिखा है कि कई दिनों तक वो अशक्त पड़े रहे, मतलब उसमें कोई शक्ति नहीं रहा, और परमेश्वर की महिमा सामर्थ को उसने देख लिया था उस समय, है ना। तो यहाँ पर भी ऐसे बड़े भय छा गए। स्त्रियों ने भी स्वर्गदूत को देखकर भय का अनुभव किया, परंतु उसी समय उनके हृदय में बहुत आनंद आ गया। वे कब्र पर शोक मनाने गई थी, लेकिन उन्हें शुभ समाचार मिला, यीशु जीवित है। तो यही समाचार उनके भय को आनंद में बदल देता है। तो हमारा भी आनंद आज यदि हमारे अंदर है तो इसी सत्य पर आधारित है कि यीशु मसीह जीवित है और वो पुनरुत्थान है ना। पुनरुत्थान की आशा है, हम भी जी उठेंगे एक दिन, क्योंकि वो जीवित है, इसलिए वो हमारे लिए भी आनंद जीवन की एक आशा प्रदान करता है। और महान आनंद के साथ वे वहाँ से दौड़ पड़ी और यीशु मसीह से फिर भेंट करते हैं। तभी यीशु उनसे मिले, कहा मैं तुम्हें नमस्कार। वे उसके पास गई, उसके चरणों से लिपट गई और उसकी आराधना किया। तो वहाँ पर वे तुरंत उनके पास आई, उनके चरणों से लिपट गई, आराधना करने लगी। तो यूहन्ना के सुसमाचार में इस घटना को हम पढ़ते हैं। मरियम मगदलिनी पहले यीशु को पहचान नहीं, उसने सोचा कि बगीचे की माली है, इसलिए उसने उनसे पूछा, यदि आपने उन्हें यहाँ से हटाया तो मुझे बताइए उन्हें कहाँ रखा है, मैं उन्हें ले जाऊंगी। तो मरियम इसलिए ऐसा कह रही थी क्योंकि उसने पहले अपनी आंखों से देखा था कि यीशु के शरीर को कब्र में रखा गया था, परंतु जब वो फिर कब्र पर आई तो शरीर वहाँ पर नहीं था, इसलिए वो रोने लगी और उसे लगा कि किसी ने प्रभु के शरीर को कहीं से ले जाकर रख दिया है। तो लास्ट में हम 10 पद में पढ़ते हैं, तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, जाओ मेरे भाइयों को कहो कि वे गलील जाए, वहाँ मुझे देखेंगे। तो प्रभु प्रिय बहनों, हमारी जो इतना जो बताने का मतलब क्या है, जो परमेश्वर के वचन से हमने क्या सीखा है कि प्रभु यीशु मसीह ही क्या है, पुनरुत्थान और जीवन है। और ये सौभाग्य उन स्त्रियों को मिला, विशेष तौर पर मरियम को मिला कि गवाह बनने का, पुनरुत्थान की, है ना। तो हमारे जीवन में प्रभु ने इसका जो है, इस सत्य को समझने का परमेश्वर ने हमें भी सहायता किया है। तो हम कितना गवाह बनते हैं, आज एक सवाल है आपसे, कितना टाइम गवाह बनने का या गवाही देने का समय हमें मिला, हम चुप रहे, है ना। हमारे सामने से कई लोग चले गए,
और आज संसार में शायद उन लोग नहीं भी है ना, बताने का। परमेश्वर की आत्मा ने कई बार हमको बताया, जाके बताओ उनको, उद्धार के अनुभव में लेके आना है, परमेश्वर के बारे में बताओ। ये सुसमाचार का जो संदेश जो है सिर्फ हम ही को ही दिया है, यानी इंसान को ही दिया है। स्वर्गदूत को अगर बताते उन लोग तुरंत जाके पूरे दुनिया को सुनाते, लेकिन आज विश्वासियों के हाथों में दिया है। तो मैं और आप एक एक है ना, एक ज्योति की नाई है। ज्योति जब जाती है बहुत लोग प्रकाश लेते हैं उनसे, केवल एक ही जन नहीं है। घर पे अगर ज्योति रखते हैं तो उसमें से जितने घर के लोग हैं वे सब ज्योति को पाते हैं। उसी प्रकार से दुनिया के सामने हमें से हर एक को अलग अलग जगह पर खड़ा किया ताकि हम परमेश्वर की ज्योति को दिखाएं और गवाह बने। तो परमेश्वर हमारी सहायता करे इन बातों से। मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। प्रभु की महिमा हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। निर्धान की पहली साक्षी, इस विषय के आधार पर मत्ती रचित समाचार 28 अध्याय पहले पद से 10वें पद तक कई बातों को सीखने का अवसर प्रभु ने हमें दिया है। आवाज नहीं आ रही? आ रहे ओके। हाँ, मरियम 7 दुष्टात्माओं से ग्रसित थी। प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगाई दिया। चंगाई पाने के बाद प्रभु यीशु के और उनके चेलों की एक समर्पित अनुयायी बन गई। मरियम किस प्रकार समर्पित थी इसके बारे में हमने अभी सुन लिया। सप्ताह के पहले दिन, मतलब सबत के बाद सप्ताह के पहले दिन पोप हटते हुए वो कब्र पर आई थी। इसके मन में बिल्कुल डर नहीं थी, क्योंकि प्रेम में भय नहीं है। सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। प्रेम के कारण वो पुनरुत्थान की पहली साक्षी बन गई। हमें सोचना है हम प्रभु के प्रति कितना समर्पित है, हम प्रभु से कितना प्रेम करते हैं। हमें सोचना है। प्रभु हमारी सहायता करे। सुने हुए वचन के आधार पर सिस्टर सुप्रिया शाह प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सभी बहनों को जय मसीह। आइए हम प्रार्थना अपने मस्तक को झुकाएं। प्रभु आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ इस सुबह के समय और एक बार। प्रभु जी, आपने हमें आपके चरणों तले बैठने के लिए एक सुंदर मन दिया। प्रभु बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रभु आप कितना महान है, आप कितना सर्वशक्तिमान है प्रभु जी। और आप सारे आराधना, प्रशंसा और स्तुति पाने का एकमात्र योग्य परमेश्वर है। आप जीवित परमेश्वर है प्रभु। इसीलिए आपको बार बार हम धन्यवाद देना चाहती हूँ और आपको प्रणाम करती हूँ। प्रभु आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ इस सुबह के समय ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा आपने प्रभु जो वचन बहन लिर्गी सिस्टर के द्वारा आप हमारे सामने में आपके वचन को प्रकट किए। परमेश्वर सचमुच आप और एक बार फिर हमें दिखा दिए प्रभु जो आप जीवित परमेश्वर हैं और आप मृत्यु में से जी उठे हैं परमेश्वर। और आप एकमात्र वो जीवित परमेश्वर है जो हमें एक बोझ दिए हैं प्रभु, जो आपका सुसमाचार को हम चारों ओर प्रचार कर सके। सिर्फ सांसारिक कामों में हम डूबे ना रहे प्रभु, लेकिन आप जो बोझ दिए मरियम को, आप कहा कि जाओ इस सुसमाचार को पूरे जगत में तुम प्रचार करो। और सचमुच प्रभु हम महिलाओं अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करते हैं, लेकिन प्रभु आपके जीवित वचन के लिए हम धन्यवाद देना चाहती हूँ जो हमारी घरों में बहुत सारा काम रहने का साथ प्रभु आपने और एक बोझ, आत्मिक बोझ हमें दिया है कि आपके वचन को हमें प्रकट करना है, आपका सुसमाचार को हमें लोगों के पास देना है। प्रभु इस बहन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रभु आप इस सिस्टर को उनका तबीयत ठीक नहीं है तो भी आप उन्हें इस्तेमाल किए
उनका मुंह से प्रभु आपका वचन को आप हमारे सामने में प्रकट किए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आपने जो वचन दिया प्रभु, जो हाँ, हम इस संसार में व्यस्त ना रहे प्रभु, लेकिन आपके लिए हम कुछ करें प्रभु। आप जो दिखा दिए प्रभु वचन से, जो मरियम को आपने एक दायित्व दिया था प्रभु, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था प्रभु, वो दायित्व आप हमें भी कलीसिया में दिए हैं प्रभु, अपने घरों में दिए हैं। और जितने भी, सिर्फ हम खुद उद्धार पाने से नहीं होगा प्रभु, और हमें देख लेना है जो और कहाँ कहाँ किसकी पास आपके वचन नहीं पहुंचा है, इस खोज को रखना है प्रभु। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु, धन्यवाद देना चाहती हूँ। आगे की प्रोग्राम को प्रभु आपके हाथों में रखती हूँ। अभी क्विज है, और प्रभु क्विज के द्वारा भी हम कुछ सीख पाए और आपके नाम के महिमा हो सके प्रभु। मर्सी आंटी को भी आपको, मर्सी आंटी के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। आंटी के द्वारा आप इस मिनिस्ट्री के काम को पूरा कर रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सिस्टर बोले हैं उनको लिए और एक बार आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आप हमें जो सुने हैं वचन, जो हृदय में गया है प्रभु, उसे शैतान हरण ना कर ले प्रभु। इस वचन को हम हृदय में संचय करके और उस हिसाब से काम करने में आप मदद कीजिए। सारी धन्यवाद, प्रशंसा, आराधना आपके चरणों में रखती हूँ, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता आपके पैरों में रखती हूँ। सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। आमेन आमेन। धन्यवाद सिस्टर। आमीन। अब बाइबल किस का समय है, सूसन सिस्टर बाइबल किस ले लेंगे। विशेषकर हमारे अगले हफ्ते की सभा के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर सुप्रिया शाह वचन की सेवकाई करेंगी, तो ये बहन के लिए हमें प्रार्थना करते रहना है। प्रभु हमारी सहायता करे। आप सभी बहनों को जय मसीह की। आज के इस बाइबल क्विज में आप सभी को मैं स्वागत करती हूँ। मेरी आवाज आ रही? आ रही है सिस्टर? हाँ, ओके। स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं ना? यस। ओके। हाँ, निर्गमन अध्याय 15 से है आज का इस क्विज। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। लाल समुद्र पार करने के बाद मूसा ने कौन सा गीत गाया और क्यों गाया? उसने क्योंकि परमेश्वर महाप्रतापी राजा है, यहोवा के लिए गीत। हाँ, यहोवा के गीत गाया, क्योंकि वो महाप्रतापी ठहरे। क्यों? क्योंकि उन्होंने, क्योंकि उसने हमको हाँ, समुद्र में से यानी पार करवाया। करेक्ट। जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान भरिए। यहोवा मेरा डैश और डैश का विषय है, और वही मेरा डैश ठहरा है। वो मेरा बल और है भजन का विषय और और भजन का विषय, उद्धार बल और भजन गाने का विषय है। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। ओके, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरौन के रथों और सेना किन के समान समुद्र में डूब गई? किन के समान? पत्थरों के समान डूब गए। पत्थर के समान डूब गए। और एक चीज से और कंपेयर किया हुआ जी। बोलिए, जोर से बोलिए। पत्थर के समान डूब गया, लेकिन में डूब गए। और किसकी समान? अच्छा, देखते हैं। पत्थर और शीशे के समान। हाँ, वो वर्स 5 में और 10 में, 5 में पत्थर बोला गया और 10 में शीशे बोल गया। शीशा वो एक हेवी मेटल है जो गोला बारूद में यूज होती है, तो दोनों के समान वहां पर बोला गया। ओके। यहोवा किस कारण से महाप्रतापी है? चॉइस है, करुणा के कारण, आश्चर्य कर्म के कारण, या पवित्रता के कारण। आश्चर्य कर्म के द्वारा। और
करुणा पवित्रता के कारण। या पवित्रता के कारण अगर वर्स 11 में लिखा है पवित्रता के कारण वो महाप्रतापी कह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहोवा लाल समुद्र में फिरौन के रथों और सेना को डुबोके का कार्य को सुनकर कौन से देशों के लोग कांप उठे? एदोमिया, मोआबिया, एदोम और मोआब। मोआबी लोग और कनानिया। ओके, और 2 देशों के बारे में वहां बोला गया। जो अच्छे से बाइबल पढ़ा है वही बोलिए बोलिए। ओके, देखते हैं। ये दो या फलिस्तीन, मोआब, एदोम और कनान। फिलिस्तीन, या इन एदोम, मोआब, जी, और कनानी लोग, तो ये लोग सब काम उठेंगे इसको सुन के। और नेक्स्ट क्वेश्चन। यहोवा इजरायलियों को कहाँ बसाएंगे? ये कहाँ बसाएंगे? क्या उनको वादा किया है? कहाँ बसाने का वादा किया है लोगों ने? कनान में। हाँ, या कनान में, करेक्ट। कनान में। कनान देश, जो अपने निज भाग वाले पहाड़ पर, यानी कनान देश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल समुद्र पार करने के बाद मरियम ने क्या किया? गीत यहोवा कैसे के गीत लिए गाया? गीत गाए। यहोवा के लिए गीत गाया। वह प्रतापी राजा। कैसे गीत गाया? तब लेके हाथ में क्या लिया था? तब हाँ, हाथ में डफ लेकर, हाथ में डफ लेकर सब स्त्रियों के साथ नाचती हुई गीत गाया, है ना? नाचती हुई गीत गाया। नाचते हुए गीत गाना। जी, करेक्ट। नेक्स्ट। इजरायली मारा के पानी को क्यों नहीं पी सके? क्योंकि वो खारा था। क्योंकि वो खारा था। या करेक्ट करेक्ट। सत्य या असत्य? मूसा ने मारा के पानी को बबूल का पौधा डालकर मीठा बनाया। मूसा ने सत्य या असत्य? हाँ, यस, सत्य है? नहीं, सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, असत्य है। असत्य तो क्या डाला मीठा करने के लिए? यहोवा ने देखते हैं। उसे एक पौधा हाँ, दिया। एक पौधा का नाम नहीं दिया। यहोवा ने जो पौधा दिखाया उसी को ही डाला और पानी मीठा हो गया। ओके, नेक्स्ट। एलीम में क्या क्या थे? एलीम में बहुत सारे पानी का सोता था। कितने पानी के सोते? 12 सोते। 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ 70 खजूर के पेड़। थे। हाँ, ओके। तो वेरी गुड। आप सभी ने सारे प्रश्नों का सही उत्तर दिया। आप सबको प्रभु आशीष दे और प्रभु के नाम की महिमा होवे। और अभी हमारे कंठस्थ पद बोलने का समय है। जल्दी जल्दी बोलिएगा। निर्गमन 15:26। निर्गमन 15:26। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पे कान लगाए और उसकी सब विधियों को जिनसे जितने रोग मैं मिस्रियों पर उसने भेजे हैं उसमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। निर्गमन 15:26 कि यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञा पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। निर्गमन 15:26 यदि 15:26
यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। निर्गमन 15:26। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। निर्गमन 15:26। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। निर्गमन 15:26। अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग में मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। निर्गमन 15:26। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझे पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। ओके, और तुम्हारी निर्गमन 15:26। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उस दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। धन्यवाद सभी बहनों को, धन्यवाद। ये थोड़ा बहुत बड़ा एक पद है, लेकिन हमें ये पद अच्छे से सीखना है। बिना देखे बोलने के लिए हमें सीखना है। परमेश्वर ने वायदा किया है, क्या है? मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। लेकिन कुछ कंडीशंस इधर रखा है। क्या क्या है? वचन, परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुनना है और उसकी दृष्टि में ठीक है वही करना है और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाना है और उसकी सब विधियों को मानना है। प्रभु हमारी मदद करे। अगले हफ्ते के लिए इस पद को और मनन करने के लिए और अच्छे से सीखने के लिए कोशिश करेंगे हम। अभी सिस्टर डोली सिस्टर प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी महान जीवित धर्मी पवित्र परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, महिमा करते हैं, स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करते हैं प्रभु जी। इस प्रकार हम लोगों को प्रभु जी आपका वचन सुनने के लिए, गाना सुनने के लिए और कोई हम लोग करने के लिए आपने मदद किया, कृपा किया, इसलिए धन्यवाद करते, महिमा करते। शुरू से लेकर अभी तक संभाला प्रभु जी मीटिंग को, प्रभु जी नेटवर्क का हर एक परिस्थितियों को संभाल करके हमको प्रभु जी
अच्छा से करने के लिए, आपका वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए आपने दिया है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं। ओ पवित्र परमेश्वर, आप महान परमेश्वर, धर्मी परमेश्वर, हमारा प्रार्थना और विनती को सुनने वाला प्रभु है प्रभु। इसीलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं प्रभु जी। हम लोग वचन में जो सुन रहे थे प्रभु जी, ओ पवित्र परमेश्वर, पहला प्रभु जी जो मरियम को दर्शन दिया और कहा प्रभु जी कि प्रभु जी पहली बार वो पुनरुत्थान होकर के पहले मरियम की ही दर्शन दिया, इसी प्रकार प्रभु जी हमको भी एक एक जिम्मेदारी, एक एक बोझ दिया है प्रभु जी, उसको हम लोग सही रीति से संभाल के ओ प्रभु जी आपका सुसमाचार को हम लोगों के आगे हम भी प्रचार करें प्रभु जी। ओ पवित्र परमेश्वर, मरियम के जैसा प्रभु जी हम लोग सबके सामने सब लोगों को बोले कि हमारा प्रभु जिंदा परमेश्वर है, हमारा प्रभु ओ प्रभु जी जीवित हो गया है। ओ प्रभु जी आपने इस धरती पर आया था और प्रभु जी मारा गया, गाड़ा गया और प्रभु जीवित हुआ है। उस परमेश्वर को, उस प्रभु को, यीशु मसीह को हम सबके सामने, सबके आगे प्रभु जी बोलने वाले प्रभु जी बनने के लिए आप हमारा अगुवाई करें, हमको आप मदद करें, कृपा करें। ऐसा हमको भी जिम्मेदारी दे प्रभु जी, सहायता और मदद कर। ईश्वर के पिता परमेश्वर, आंटी लोगों प्रभु जी सभी को आपने अपना अपना ड्यूटी, अपना अपना काम प्रभु जी, अपना अपना सेवा को प्रभु जी निभाने के लिए आपने सहायता और मदद किया, धन्यवाद करते हैं। मर्सी आंटी के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो मटिक को प्रभु जी आगे बढ़ाती है, उनके लिए धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं। उनके परिवार के लिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, उन सभी को संभालना और प्रभु जी आगे भी प्रभु जी बल और शक्ति और सामर्थ में और बुद्धि और ज्ञान में उन लोगों को भरपूरिता दे करके और प्रभु आपका सेवा और महिमा में प्रभु जी आगे बढ़ाइए प्रभु, सहायता और मदद कर। लेगी आंटी के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी, ओ प्रभु हमको प्रभु वचन का सेवकाई करने के लिए प्रभु जी उन्होंने मदद किया प्रभु, हमको ओ प्रभु उन्होंने वचन सुनाया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं। उनको भी आप आशीष कर, कृपा कर ओ प्रभु जी, उनका हर एक जरूरतों को पूरा कर, बुद्धि और ज्ञान में और बल और शक्ति में प्रभु, सेवा में बहुत आयत से प्रभु जी अनुग्रह करके उसको आगे बढ़ा प्रभु, सहायता और मदद करे। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते प्रभु जी, जो प्रभु सुसन आंटी जो प्रभु हमको जो क्विज करने के लिए मदद किया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस प्रकार हमको उत्साह देते हैं प्रभु जी, सब सिस्टर लोग, सब आंटी लोग प्रभु जी, इसीलिए धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं। इस मीटिंग को प्रभु जी आगे से लेकर के प्रभु जी अभी तक संभाला है, उसके लिए धन्यवाद, महिमा करते हैं। और प्रभु जी आगे भी प्रभु जी आने वाले हफ्ते में भी प्रभु जी सुरक्षित रखना हम सभी बहनों को, और इस प्रकार मीटिंग में जोड़ करके आपका महिमा और सेवा करने के लिए, आपका वचन को सुनने के लिए और आपका और प्रभु महिमा के लिए जीने के लिए आप सहायता और मदद कर, कृपा कर। सभी बहनों को, अपना जीवन को आपके हाथ में समर्पण करते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती हमारा उद्धार करता तो हुई समझ के मीठे और पवित्र नाम से होकर मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर स्वर्गीय पिताजी, आमेन। आमेन। जय मसीह की सभी को, सभी को जय जय मसीह मसीह की, की, जय जय मसीह की, मसीह सभी बहनों को, मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह की।